शब बरात कुरान व हदीस की रोशनी में शाबान में शब बरात मनाने वालों में शिया, सुन्नी, दियोबंदी, बरेलवी वगैरह तकरीबन सब ही शामिल हैं और इस रात का सबसे ज्यादा एहतमाम होता है। घरों में दिए जलाए जाते हैं, मीठा बांटा जाता है, आतिशबाजी की जाती है। चनाचा बिदात का इर्तिकाब कुछ ज्यादा ही होता है। सितम ज़रीफ़ी ये है कि इसके इस्बात व जवाज़ के लिए आयात कुरानी व अहादीस में तहरीफ की जाती है, यानी वही काम किया जाता है जिस पर यहूदियों की पकड़ की गई है। कलिमात को उनकी जगह से बदल देते हैं। सूरत अल-निसा 46। ये लोग अपनी ईजाद करदा शब बरात के तक़द्दुस की अहमियत के सबूत के लिए सूरत अल-दुखान की आयात जिनका सरीहन इतलाक लैलातु अल-क़द्र पर होता है, उनको मन घड़त रवायात की बुनियाद पर शब बरात पर चस्पा कर देते हैं। फिर इस बातिल मौक़िफ़ व नज़रिया की ताईद व इशात के लिए मज़ामीन व किताबचा छापे और तक़सीम किए जाते हैं और अखबारात व जराइद में खुसूसी कालम शाये किए जाते हैं जिन में मुख्तलिफ फ़ज़ाइल बताकर लोगों को खिलाफ संत कामों पर उकसाया जाता है। इस बारे में बेसनद व बेअसल रिवायतों की बुनियाद पर शब बरात का तुमार बांध दिया जाता है, हालांकि इस रात का तो सही अहादीस में कोई तज़किरा ही नहीं, अलबत्ता सूफियों की किताबों में इसका जिक्र ज़रूर मिलता है। मौलवी हजरात फरमाते हैं कि इस रात को लैलातु अल-रद और लालिबारक और लैलातु अल-रहमत और लैलातु अलक कहा जाता है। अब कोई उनसे पूछे कि जनाब कुरान की किसी आयत किसी सही हदीस में तो ऐसी किसी रात का जिक्र नहीं है जिसके ये नाम हो। दरअसल शब बरात ही को मुअर्रब करके ये कारनामा अंजाम दिया गया है, वरना अरब ममालिक में तो इसका वजूद ना था। इस रात का जन्म भूमि मजूसियों का मुल्क फारिस था और उन्होंने बन्नू अब्बास के दौर में इक़्तिदार पर तसल्लुत हासिल करने के बाद अपने कदीम आतिश परिस्ताना अकायद और रसूम को इस्लामिक करने यानी इस्लामी बनाने की कोशिश की थी और इस रात आतिशबाजी करके उन्होंने अपनी देरीना ख्वाहिश भी पूरी कर ली। आतिशबाजी ऐसा शैतानी मज़मूम फेल है कि तमाम सलीम अल-फितरत अफराद इसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन ये ईरानी मजूस जिन्होंने इस्लाम का लिबादा ओढ़कर एक अलहदा फ़िरका बना लिया है, इस फेल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और इस सीन पे भी सितम ज़रीफ़ी के हमारे मुल्क में कुछ फ़िरका परस्त इस पे बड़ी दिलेरी से अमल दरामद करते हैं। सारी रात आतिशबाजी करके खिलाफ संत तो जाते ही हैं, साथ ही दूसरों का सुकून भी बर्बाद करते हैं। ये लोग इस दिन अपने खुद साख्ता इमाम की पैदाइश का जश्न मनाते हैं। कराची में नीटी जेटी के पुल पर इस रात इस फिरका के लोगों का अजधाम होता है। वो कागज की पर्चियों पर अपनी अर्जियां लिखकर आटे में लपेटकर समंदर में डाल देते हैं। जवान के मज़ऊमा अकायद के मुताबिक इस रूपोश इमाम तक पहुंच जाती हैं और वो गोया उनकी मुरादों को पूरा कर देते हैं, जो कि दीन के नाम पर तवहुम परस्ती की बदतरीन शक्ल है। सबसे अहम बात यह है कि शब और रात अरबी का लफ्ज़ नहीं बल्कि ये फारसी का लफ्ज़ है। इसी से ये बात वाज़े हो जाती है कि शब बरात का ताल्लुक अरबी यानी इस्लाम से नहीं। शब बरात को ये फ़िरका परस्त कुरान से साबित करने की कोशिश करते हैं। उनके बकौल ये लैलतह अल-क़द्र है। इस रात रूहें और फरिश्ते ज़मीन की तरफ नाजिल होते हैं और इस रात मखलूक के फैसले किए जाते हैं। इस बारे में सूरा अल-क़द्र का मुताला करते हैं। हमने इसे शब क़द्र में नाजिल किया है और तुम्हें क्या मालूम कि शब क़द्र किया है। शब क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। इसमें फरिश्ते और रूह अल-कुद्स उतरते हैं अपने रब के हुक्म से हर अमर के लिए। सरासर सलामती है ये रात तुलू या फजर तक। हमने इसे को शब क़द्र में नाजिल किया। यहाँ अल्लाह ताला कुरान के नुज़ूल का जिक्र फरमा रहा है। सूरा बकरा में बताया गया। अल-बकरा 1:8-5। रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। वाज़े हुआ कि ये माह रमज़ान का मामला है, जबकि खुद साख्ता शब बरात माह शाबान में मनाई जाती है। इसी तरह सूरा दुखान की आयत भी पेश की जाती है कि हमने इसको मुबारक रात में नाजिल फरमाया, बेशक हम तो डराने वाले हैं। इसी रात में तमाम हिकमत के कामों का फैसला किया जाता है। यहाँ भी मामला कुरान मजीद के नुज़ूल का है, यानी ये वही रात है जो माह रमज़ान में आती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हु उन ताक रातों में अल्लाह की कसरत से इबादत किया करते थे। लेकिन अफसोस के किस तरह इसे एक खुद साख्ता रात से मंसूब करने की कोशिश की गई। कुरान में इस बात का भी जिक्र है कि इस रात हिकमत के फैसले किए जाते हैं।
लेकिन फ़िरका परस्त उलमा ने लैलतुल क़द्र के बारे में बयान शदा इस बात को अपनी मनगढ़ंत शब बरात की तरफ फेर दिया। यानी जानते सब कुछ हैं लेकिन फ़िरके के अकीदे को साबित करने के लिए झूठ गढ़ने से भी गुरेज नहीं करते। इसी तरह इसी रात में आसमान से दुनिया की तरफ फरिश्ते और जिब्रील के भेजे जाने का भी जिक्र है, लेकिन इसे भी इस मनगढ़ंत रात से वाबस्ता कर दिया। ये भी कहा जाता है कि इस रात मरने वालों की रूहें इस दुनिया और अपने घरों की तरफ आती हैं। ये कुरान व हदीस का खुला इनकार है। अल्लाह ताला फरमाता है, यहाँ तक कि इनमें से किसी एक को मौत आती है तो कहता है, ए मेरे रब मुझे वापस लूटा दे ताकि मैं नेक अमल करूं जिसे मैं छोड़ आया हूं। अल्लाह ताला फरमाता है, हरगिज नहीं, ये तो महज एक बात है जो ये कह रहा है और उन सब के पीछे एक आड़ है उठाए जाने वाले दिन तक। अल-ज़ुमर 42। और रोक लेता है इसकी रूह जिस पर मौत का फैसला हो जाए। यासीन 31। वो मरने वाले जे इन दुनिया वालों की तरफ कभी नहीं लूट सकते, फिर तुम क़यामत के दिन ही उठाए जाओगेगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन की रूह एक उड़ने वाले जिस्म में जन्नत के दरख्त सी वाबस्ता रहती है, यहाँ तक कि अल्लाह जल जलालहू फिर इसको लूटा देगा इसके बदन की तरफ उठाए जाने वाले दिन। मोता इमाम मालिक, किताब अल-जनाइज़, बाब जामे अल-जनाइज़। अल्लाह ताला का ये फैसला है कि मरने वाले की रूह क़यामत से पहले इस दुनिया में नहीं आएगी, यानी उनका बयान करदा अकीदा झूठा और खिलाफ कुरान है। इसके लिए ये लोग सूरह अल-क़द्र की आयत का हवाला देते हैं कि इस रात में फरिश्ते और रूह नाजिल होते हैं। यहाँ जो रूह कहा गया है ये जिब्रील अमीन के लिए है, जैसा कि कुरान की सूरह अल-नहल में है कि कह दीजिए कि इस कुरान को रूह अल-कुद्स जिब्रील ने तुम्हारे रब की जानिब से हक के साथ उतारा है। नहल 102 है। इस कुरान को अमानतदार फरिश्ता जिब्रील लेकर उतरा है। अल-शुअरा 193। जिस दिन रूह, जिब्रील और फरिश्ते सफ बांध कर खड़े होंगे। अल-नबा 38। वाज़ेह हुआ कि यहाँ फरिश्तों और ख़ास फरिश्ते जिब्रील के नाजिल होने का जिक्र है, फौत शदा अफराद की रूहें नाजिल होने का नहीं। शब बरात का इस्लाम में कोई वजूद नहीं, क्योंकि ऐसी रात जो बिदात से भरी हो, जिसमें ऐसे अकायद का इतलाक किया जाए जो कुरान व हदीस का इनकार हो, तो खुलम खुला दीन से बगावत। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो और दीन को समझने की हिम्मत अता करे।